सर्वनाम। आशीष आज बहुत खुश है। आशीष आज बाजार से आया है। आशीष साथ में सब्जी भी लाया है। आशीष आज बहुत खुश है, वह आज बाजार से आया है, वह साथ में सब्जी भी लाया है। यहाँ पर आशीष के नाम को बार बार प्रयोग में नहीं लेकर उसके नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य में शुद्धता आई है। इन वाक्यों में वह शब्द सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जिनका प्रयोग संख्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ सबके लिए नाम से है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम 2, निश्चयवाचक सर्वनाम 3, निजवाचक सर्वनाम 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम 5, संबंधवाचक सर्वनाम 6, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की निश्चित और संकेत ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं, अपनेपन का ज्ञान होता है, जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपनी, अपना आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि।